हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू लेबर लॉ कोड जो 2025 में जो लागू हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले हैं उन लोगों को क्या फायदा होगा। ये जो लेबर लॉ कोड जो जारी हुआ 2025 में प्राइवेट सेक्टर में मजदूरों के लिए क्या फायदा हो सकता है इसमें आपके लिए, ये ध्यान रखेंगे। आपके काम का है, आपके गलत नाकाम का ये है। इसमें वीडियो में बने रहे आप पता लगेगा। जो न्यू लेबर कोड बना हुआ है तो इस टाइम आपके लिए क्या क्या बेनिफिट है इसमें, इस वीडियो में बने रहे तो ये पता लग सकता है। ये नया लेबर लॉ है क्या और क्या जानेंगे हम इसमें बातें। पहले देश भर में लगभग 29 अलग अलग श्रम कानून थे। अलग अलग एक्ट और अलग रूल कंप्लायंस, बहुत ज्यादा झंझट था। पहले जैसे कोई भी कानून था, कोई भी दिक्कतें होती थी तो अलग अलग सभी प्रकार के अलग अलग से कानून बनाए गए थे हर कंपनी के लिए। जैसे जो कंपनियां थी, बहुत सारी कंपनियां हैं हर इंडस्ट्रीज में, तो उनके लिए हर अलग अलग भी कानून बनाए गए थे। उसके लिए ये कानून बनाए थे। अब ने सभी मिलाकर ये मिलाकर 4 कानून बनाए गए हैं। जो नया कानून अब बना है उसमें 4 कानून इकट्ठा बनाए गए हैं। उसमें मिलाकर वो पहला है कोड ऑन पेट्स 2019, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन। इसे हम दूसरा ये भी बोल सकते हैं, इसे OSHWC कोड 2020। इसमें क्या हुआ, जो भी सारे कानून थे सबको मिलाकर OSHWC कोड 2020 सभी को मिलाकर इन्हें सबको मिलाकर एक कोड बनाया गया है। इन्हें हम OSHWC भी कोड बोल सकते हैं, इन्हें सब मिलाकर। ये चार को 21 नवंबर 2000 से लागू हो गए हैं और ये 4 कानून 2025 में 21 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं और इन्हीं के तहत अब आपकी सैलरी, छुट्टी, ओवरटाइम, ग्रेजुटी, सेफ्टी, अब सब कुछ इसमें कवर करा जाएगा। कवर हो गया। इसके लिए ये नए कानून जो बनाए गए हैं, सरकार का दावा है कि इन कोड्स के बाद करीब 40 करोड़ वर्कर्स ठीक से सोशल सिक्योरिटी के दायरे में अब आएंगे। यानी आधे से ज्यादा वर्कर फेस पर डायरेक्ट असर होगा। पहले बहुत से कानून केवल ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर पर फोकस करते थे, पर अब दायरे से बढ़कर यहां तक किया जाएगा कि जो लोग वर्कर्स पे बहुत ज्यादा ही हुआ करता था सैलरी के लिए और छुट्टियों के लिए, जो छुट्टी नहीं दी जाती थी, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वालों के लिए इसमें भी किया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे उसमें भी इसमें सेफ्टी देखी गई है उनके लिए भी। कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स टर्म एम्प्लॉय होंगे। गिग वर्कर्स जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी वाले वर्कर्स शामिल किए गए हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म वाले वर्कर्स यहाँ सभी वर्कर्स रहेंगे। जैसे कि ये जो वर्कर्स थे कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स टर्म पे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनकी सैलरी, और जो परमानेंट थे उनके कॉन्ट्रैक्ट वाले जो नौकरियां करते थे कॉन्ट्रैक्ट वाले, उनकी छुट्टियां और उनकी सैलरी टाइम पे नहीं आती थी, वो भी इसमें अप्लाई किया जाएगा। जो ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी और कैब ड्राइवर जो होते थे उनके लिए भी जो ये चीजें हैं अब इसके दायरे में आएगी। इनके लिए भी एक सिक्योरिटी दी जाएगी। पहले इनकी सिक्योरिटी नहीं होती थी, अब इनको भी एक सिक्योरिटी दी जाएगी इस कानून के। माइग्रेट वर्कर्स, डिजिटल ऑडियो विजुअल इंडस्ट्रीज की वर्कर, खदान मजदूर, IT, TES, फोर्ट, एक्सपर्ट सेक्टर आदि होंगे। ये भी सभी इसी शामिल होंगे। जो मजदूर खदान, जो ईंटों का, गाजरे का काम करते हैं, जो खदानों में काम करते हैं, IT, TES, फोर्ट, एक्सपर्ट वाले जो सेक्टर थे वो भी इसके
अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत आएंगे। जो माइग्रेंट वर्कर्स भी थे, डिजिटल, जो ऑडियो विजुअल मान के चलो जो फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो भी वर्कर्स इसमें कानून के दायरे में आते हैं। मतलब अब सिर्फ फुल टाइम परमानेंट लोग ही नहीं, बल्कि नई टाइप की नौकरियां भी जो इस कानून के दायरे में आएंगी। जो नई नौकरियां भी निकलेंगी, जो किसी हिसाब जो भी निकलेंगी नौकरियां, वो इसके दायरे के में ही आएंगी, इसके नीचे के में ही आएंगी। अपॉइंटमेंट लेटर अब आवश्यक हुआ है। नए लेबर कोड के बाद हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। जैसे कि आप किसी संस्था में या किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे बहुत जगह होता है ठेकेदारी पे लोग काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, वहां क्या होता है अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हैं, आपको नियुक्ति कर देते हैं इस पोस्ट के लिए, इतनी जॉब, ये सैलरी रहेगी आपकी, इतनी ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं। आज अभी तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया, तो उसके लिए क्या होता है, इस कानून के तहत आप अभी अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर देने से कंपनी मना आपको करती है, उसके लिए केस भी कर सकते हैं कंपनी के ऊपर, क्यों अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिया। अपॉइंटमेंट लेटर अब आवश्यक हो गया हर कंपनी को देना। अपॉइंटमेंट लेटर में यह सब कुछ क्लियर लिखा होना चाहिए, ताकि आपकी पोस्ट क्या रहेगी और क्या काम करना होगा और कितनी सैलरी होगी और छुट्टी भी कितनी होगी, ये सब आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होना चाहिए, ताकि बाद में कंपनी वाले मैंने ये नहीं बोला था, आपकी प्रोफाइल नहीं थी। मान के चलो जो आपको कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर देगी, तो आप कंपनी ने, जैसे मान के चलो कंपनी ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, तो उसमें क्या होता है, उस पर लिखा होता है, रिटर्न प्रूफ होता है, आपके लिए प्रूफ होता है कि जैसे आप कभी मान के चलो कोई दिक्कत की वजह से आपका ये केस कोर्ट में जाता है, तो आपके लिए एक प्रूफ हो गया। जैसे लगभग आप कोर्ट में गए, तो आपसे वहां पर कोर्ट में क्या सबूत मांगा जाता है, आपके सबूत क्या है, किस पर्पज से तुम इस केस को लेके यहाँ तक है, तो उसमें आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा, तो उसमें ये लिखा होगा, हाँ सर मेरे को इतने इसमें ये चीज बताई गई थी, मेरे को ये प्रोफाइल थी, मेरी इतनी सैलरी थी, इतनी अब दी जाती है, वो जरूरी हो गया। और आपकी छुट्टी भी उसी में काउंट होगी, कितनी छुट्टी दी जाएंगी आपको, CL हो गई, EL हो गई, ये PL हो गई, ये सब कुछ उसमें ही लिखी होंगी। जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा, कितनी सैलरी दी जाएगी आपको, कितना वेतन दिया जाएगा महीने का, और कभी भी आपका ये केस कोर्ट में जाता है, सबसे बड़ा प्रूफ हो जाएगा ये अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर लेना बहुत जरूरी है। अभी तक आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लिया हो, तो जरूर ले लेना, अपनी कंपनी से मांगना, आपका ये हक है, जरूर मांगना। ये कोई कंपनी मना नहीं कर सकती आपके लिए जो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको हर वीडियो पे मिलती रहे, ऐसी जानकारी, और अभी वीडियो में आगे बने रहें। अभी एंड में तो बहुत टॉपिक अच्छा है जो आपके लाभदायक है, क्या आपके लिए हो सकता है, ये एंड तक बने रहें इस वीडियो में। अगर अभी तक आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है लिखित, तो नए कानून के तहत मांग सकते हैं, और आपका ये हक है अपॉइंटमेंट लेटर मांगने का। पर कंपनी नहीं देती है, उस कंपनी पर केस कर सकते हैं। कंपनी जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए मना करती है, तो उस कंपनी पर आप केस भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर लेना जरूरी आवश्यक हो गया है इस टाइम। सैलरी अब टाइम पर देना होगा, और ये सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच है। यह सब सैलरी सभी को टाइम पर दी जाएगी, इसी में बताएंगे टाइम किस तारीख तक आपको टाइम पे दी जाएगी। टाइम पे देना जरूरी हो गया हर कर्मचारी को। बहुत सी जगह है क्या उसके अंदर ठेकेदारी के अंदर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट है, जितने तर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं बंदे, उनको सैलरी टाइम से नहीं मिलती। अब एक नियम लागू कर दिया, इस टाइम तक सैलरी को देना ही आवश्यक होगा, इस तारीख तक। नए कोड्स के तहत सरकार का फोकस ये है कि देश भर में जो लोग न्यूनतम वेतन वाले लागू का एक नेशनल फ्रेमवर्क बने, ताकि कोई व्यक्ति सैलरी इतनी कम ना हो सके, बेसिक सैलरी में जीवन यापन की कोई मुश्किल ना हो। इतनी देश भर में सैलरी का सरकार ने फोकस किया है कि सैलरी में
इतनी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, बेसिक सैलरी सबकी, जो जीवन यापन सही तरीके से उन लोगों का हो सके। बहुत जगह देख रहे हो आप, सैलरी किसी सेक्टर में जाओगे तो 10,000 12,000, 10-12,000 में इतनी महंगाई में कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। इसीलिए सैलरी का भी यापन इतना करा गया है, जो आपको सैलरी एक न्यूनतम वेतन इतना दिया जाए जो आपका जीवन यापन अच्छी तरीके से चल सके। इसलिए ये भी कानून, इस नए कानून जो बनाए गए उसमें ये सब कुछ आता है। मिनिमम सैलरी सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। पहले इसमें कई कैटेगरी इससे बाहर रह जाती थी। पहले जो कानून थे हमारे 29 कानून अलग अलग थे, उनमें कुछ कैटेगरियां जो थी अलग अलग रह जाती थी, उनमें सैलरियों में अलग अलग रह जाती थी, जो सैलरी अपनी मर्जी के देते थे। अब कानून ऐसा जो बना है उसमें ऐसा हुआ है कि जो कानून में जो कैटेगरी अलग रह जाती थी अब वो भी इसमें शामिल हो गई हैं। अब वो भी बाहर नहीं रहेंगी, इस कानून के नए नियम में ये भी शामिल हुई हैं। अब सैलरी का भुगतान समय पर देना जरूरी होगा। कई सेक्टर में 2 से 3 महीने में सैलरी दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा कि सभी कंपनियों को 7 तारीख तक सैलरी देना जरूरी होगा। पहले कई सेक्टर में 2 महीने 3 महीने की सैलरी रुक जाती थी, तो 3 महीने सैलरी रुकने के बाद तो 1 महीने की सैलरी डाल देते थे, 2 महीने की पेंडिंग रह जाती थी, फिर 3 महीने होते थे, फिर 1 महीने की सैलरी डाल देते थे, ये भी होता था। अब ऐसा कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है। अब सभी जितनी कंपनियां हैं उनको 7 तारीख तक सैलरी देना जरूरी है, क्योंकि अब सैलरी जैसे मान के चलो तुम या मैं हूं, मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कहीं मैं जॉब करता हूं तो मेरे को 3 महीने में सैलरी आएगी, मेरा 2 महीने का खर्चा कहां से चलेगा? तो वो भी सरकार ने देखा है कि भाई जो 2 महीने का खर्चा बंदा कहां से चलाएगा, वो काम कर तुम्हारे पास कर रहा है, तुम सैलरी क्यों नहीं टाइम से दे रहे हो? तो ये चीज भी देखी गई है, टाइम से सैलरी देना जरूरी हो गया है, सैलरी कंपलसरी है देना। इसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट, और जो छोटे शहरों में ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में जहां महीनों तक सैलरी अटकी रह जाती थी, अब वह वर्कर्स पास कानून और ईडीएम का दबाव दोनों होंगे। और केस में दिन पहले बता देता हूं, जो पहले क्या होता था वर्कर्स को सैलरी दी नहीं जाती थी, अब क्या हुआ इस कानून में, एक तो वर्कर्स का दबाव रहेगा कंपनी के ऊपर मुझे सैलरी दो, एक वो सैलरी नहीं देते हैं तो कानून का भी दबाव रहेगा तुम सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो। इस चीज के लिए भी कानून का भी, अब दोनों का इफेक्ट उस पर पड़ेगा जो सेक्टर में काम करते हैं, जिस सेक्टर में आप काम करते हो तो उस कंपनी पे उस पर दबाव बनाया जाएगा, भाई तुम टाइम से सैलरी दो। आपके पास कर्मचारी जो वर्कर्स है आपके पास काम कर रहा है तो वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? आप सैलरी टाइम से नहीं दोगे तो कोई प्रॉफिट होता तो अपने पास रखते हैं, तो उसका सैलरी भी तो टाइम से देना चाहिए ना। केस में देते हैं तो सैलरी को टाइप प्रैक्टिस सेट में भी देना होगा। जैसे बहुत सी जगह होता है क्या कैश में सैलरी देते हैं, कैश में चलो सैलरी आप दे दो, बाद में उन लोगों को क्या होगा एक प्रैक्टिस टाइप का जो एक सेट आता है, टाइप करके आपको उस पर सैलरी का रिटर्न लिख के देना होगा, इतनी मैंने सैलरी इस बंदे को दी है। ये भी जरूरी कर दिया गया है इस कानून के तहत, इसमें ये चीज जरूरी लागू है। ग्रेजुएटी में क्रांति, अब 5 साल नहीं 1 साल में मिलेगी ग्रेजुएटी, ठीक है। पहले नियम में ग्रेजुएटी में 5 साल की नौकरी करनी होती थी तब आपका हक होता था। नए नियम के अनुसार कई कैटेगरी में 1 साल पर नौकरी करने के बाद में ग्रेजुएटी का हक खास कर उन कर्मचारियों पर फिक्स टर्म एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए होगा। अब साथ में फिक्स टर्म एम्प्लॉय को अब परमानेंट कर्मचारियों के बराबर पे स्केल मिलेगा, छुट्टियां, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी और 1 साल में ग्रेजुएटी। अब समझते हैं, पहले क्या होता था ग्रेजुएटी में आप 5 साल तक नौकरी करते थे तो आपका हक होता था ग्रेजुएटी मिलने का। अब क्या हुआ है, आपको 1 साल भी नौकरी करते हैं तब आपका हक बनता है, ठीक है, ग्रेजुएटी का। कुछ कैटेगरी में जो आप 1 साल तक काम करेंगे उनमें, और जो फिक्स कर्मचारी हैं, परमानेंट कर्मचारी हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, अब उनका समान वेतन किया जाएगा, पे स्केल बराबर किया जाएगा। छुट्टियां भी मिलेगी जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, जैसे परमानेंट वर्कर्स हैं उन्हें छुट्टियां, मेडिकल, सिक्योरिटी, सोशल और ग्रेजुएटी सब चीज मिलती थी। ऐसे ही अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्करों को भी छुट्टियां, मेडिकल, सिक्योरिटी और ग्रेजुएटी ये सब मिलेगी। अब जो
इस नियम के आधार पे जो ये लोग रह जाते थे उन्हें भी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए भी। अब ग्रेजुएटी को हम एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में 1 साल नौकरी, तो पहले अगर आपने 1 साल नौकरी किसी कंपनी में की थी, कॉन्ट्रैक्ट पर होते थे, तो अपनी ग्रेजुएटी भूल जाते थे। जैसे आप पहले किसी एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते थे, तो 1 साल तक नौकरी की, तो आप अपनी ग्रेजुएटी भूल जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी अपने काम कंपनी में 1 साल तक काम किया है तो आपकी ग्रेजुएटी मिलेगी, और आपका ये हक भी बन जाता है, नए कानून के तहत लागू होता है। पहले क्या होता था, आप अपने 1 साल की ग्रेजुएटी भूल जाते थे, अब भूलना नहीं होगा। 1 साल भी आपने नौकरी करी है, कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम करते थे, तो आपको वो सैलरी ग्रेजुएटी 1 साल की भी मिलेगी, और आपका ये हक हो जाता है ग्रेजुएटी मिलने का। नए लेबर कोड में पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को किया करता था। अब जैसे फूड डिलीवरी ऐप, कैब ऐप्स आदि अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% का सोशल सिक्योरिटी फंड में योगदान देना होगा अवश्य। इसमें गिग वर्कर्स को बेनिफिट मिलेंगे। जैसे पहले क्या होता था, जो गिग वर्कर्स थे, जैसे फूड डिलीवरी वाले जो ऐप थे, जितने भी फूड वाले डिलीवरी वाले ऐप जितने भी थे, उनमें क्या था, पहले आपको कोई भी सिक्योरिटी और कोई भी परसेंटेज नहीं देता था। अब जो भी कंपनी है, जिस फूड कंपनी है, कैब ड्राइवर्स वाले जो ऐप है, इनमें सभी में क्या होगा, आपको टर्नओवर का जितना भी उनका साल का टर्नओवर होगा, उसमें से आपको 1 से 2% तक सोशल सिक्योरिटी फंड दिया जाएगा, और ये बेनिफिट आपको ही मिलेगा, क्योंकि ये जो यूथ फूड डिलीवरी, कैब ड्राइविंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते, उन्हीं इनकम और अप्रोचिंग मानी जाती थी। अब ऐसा नहीं है, नहीं मानी जाएगी, और सोशल सिक्योरिटी कुछ सब सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। पहले इन यूथों की डिलीवरी बॉय, फूड डिलीवरी वाले, ड्राइविंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले, ये वर्कर्स जिनकी भी थी, इनकी काम करते थे, इनकी इनकम गैर आपौर्चिक मानी जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब इनकी गैर आपौर्चिक नहीं मानी जाएगी। ये सोशल सिक्योरिटी सुरक्षा मिलने का उम्मीद है अब इनको, ठीक है। नई कैटेगरी शामिल, प्लेटेशन में डिजिटल मीडिया तक। नए लेबर कोड में इन सेक्टर का वर्कर्स को एक एग्जाम्पलिटी कवर किया जाता है, और बगान मजदूर, ऑडियो विजुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर भी किया जाएगा। जो कैटेगरी प्लेटेशन मीडिया पर, जो डिजिटल मीडिया पर काम करती थी, कई नए सेक्टर में वर्कर्स एग्जाम्पलिटी कवर किया जाता मजदूरों के लिए, जो मजदूर होते थे, और जो ऑडियो विजुअल, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो मूवियाँ बनते हैं, उन पे जो काम करते हैं लोग, उनके लिए भी, जो ऑडियो विजुअल करते हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके लिए भी ये काम किया जाएगा। खदान मजदूरों और खतरनाक हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ऑन साइट पर सेफ्टी मॉनिटरिंग की स्टैंडर्ड तय किया जाएगा। जैसे बहुत से खदानें होती है, और मजदूर खतरनाक जगह पे जो काम करते हैं, उनके लिए साइटों पर सेफ्टी के लिए मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स अलाउंस किया जाएगा। उनके लिए सेफ्टी भी बहुत देखी जाएगी, ये जरूरी है इसमें। और OSHWC कोड के तहत फोकस होगा सुरक्षित काम करने की जगह पर हेल्थ चेकअप किए जाएं, स्पेशली 40+ वर्कर्स के लिए कई सेक्टर में एनुअल चेकअप का प्रावधान होगा। यहीं से सरकार का इनेक्ट्रिक आता है कि ये केवल सैलरी वाला रिफॉर्म नहीं, बल्कि हेल्थ, डिजिटनी और सेफ्टी वाला रिफॉर्म भी दिया जाएगा। जैसे बहुत सी जगह पर जो इस कोड जो हमारे बने हैं, जो मान के चलो, जहाँ पर सुरक्षित जगह होती है, सुरक्षित जगह काम जहाँ करते हैं, वहां पर क्या है
एक अपने आप के लिए हेल्थ चेकअप जरूरी करा गया है। जहां 40 से प्लस वर्कर होंगे वहां पर ये सेफ्टी जरूर देखी जाएगी, उनके लिए सेफ्टी और अलाउंस चेकअप जरूर करे जाएंगे, इलेक्ट्रिक बल्कि रिफॉर्म बल्कि हेल्थ चेकअप भी किए जाएंगे जो आएंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन का बटन दबाएं। और ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे वीडियो पर। ओके।